ओके सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेश डे फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एफएम का चैप्टर 3 नए कोर्स के नए मॉड्यूल के हिसाब से। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, बिकॉज इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बुक निकाल लीजिए अपनी, और ये जो चैप्टर है इसको हम सर्च कर लेते हैं। FMCHAP, ओह आई एम सॉरी, FMCHAP TR3, चैप्टर 3 है ना? हाँ, चैप्टर 3 न्यू कोर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी इंटर BOS। फाइनेंशियल चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग और फिर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस ये जो वर्ड है इसको आप थोड़ा ध्यान में रखो। रेशियो एनालिसिस क्या काम होता है? रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि अधिकतर जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है वो देखते हैं। अधिकतर जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज़ को देखते हैं कि यार रेशो, मतलब इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, वो एक कंपनी का रेशो एनालिसिस करते हैं। ओके, सो यार इंट्रोडक्शन देखते हैं आप चैप्टर का। सो बुक निकाल लीजिए अपनी। द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच मेनली कंसिस्ट बैलेंस शीट। सबसे पहले तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल टर्म्स देखते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ देखी जाती है बैलेंस शीट, और उसके बाद देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, shows that the operating activities of concern over period of time, and the balance sheet depicts the balance value of acquired assets and liability. In other words, financial position of an organization at a particular point of time। मतलब कुल मिलाकर ये है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। ओके, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउएवर, above statements do not disclose all of the necessary and relevant information। मतलब ये जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आज भी अभी भी बैलेंस शीट बनाते इसलिए हैं ताकि फाइनेंशियल पोजीशन उस ईयर की उस पीरियड की बन पाए, बट ये भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द मटेरियल इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू एनालिसिस द डेटा डिपिक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो डेटा है फाइनेंशियल मैनेजर के पास, जो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा डिपिक्ट हो रहा है वो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स रहते हैं जिससे पता चलता है। बैलेंस शीट इज वन ऑफ देम बट इट्स नॉट द होल थिंग। ठीक है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट की वीकनेसेस या फिर एक फाइनेंशियल रिपोर्ट की कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ बैलेंस शीट नहीं बता सकती। ठीक है, उसके लिए अलग से डेटा रहता है, अलग से चीज़ें, मतलब अलग से डेटा उसे, जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसे चाहिए रहता है। फाइनेंशियल मैनेजर हैज सर्टन एनालिटिकल टूल्स विच हेल्प इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास एनालिटिकल टूल्स होते हैं। इट हैज सर्टन एनालिटिकल टूल्स विच हेल्प इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। वन ऑफ द मेन टूल इज रेशो एनालिसिस। इस चीज को ध्यान रखो, रेशो एनालिसिस इन दिस चैप्टर। मतलब यार इसमें खाली हम इतना देख रहे हैं कि यार बैलेंस शीट वगैरह पहले देखी जाती थी। मतलब बैलेंस शीट कि हाँ भाई कंपनी का एक साल का रिकॉर्ड क्या, कंपनी के कितने असेट्स रहे, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ रही, कंपनी ने क्या कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने क्या बेचा, क्या खरीदा। मतलब हर चीज़, हर डिटेल उस चीज़ में दी जाती थी, ऑपरेटिंग से लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तक, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ इसमें बता दी जाती थी। पर होता ये कि यार अब किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको निकालनी है
तो सिर्फ आप उसकी बैलेंस शीट वगैरह अगर इस पे देखने जाओगे तो ये ना सिर्फ एक कह सकते हो ना कि सात सज्जा वाला डॉक्यूमेंट है। मतलब कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा ही इसमें दिखेगा, जैसे कि कंपनी ने हाँ भाई इतना प्रॉफिट कमाया है, भाई प्रॉफिट तो कमाया है ठीक है, पर रियल पोजीशन क्या है कंपनी की ये भी तो पता होना चाहिए। प्रॉफिट तो तुमने बना लिया है, बट तुम्हारी रियल पोजीशन क्या है मार्केट में, तुम्हारा मतलब कह सकते हो कि तुमने कर्जा कितना लिया है, प्लस उसके अगेंस्ट में तुम्हारे पास इक्विटी कितनी है, मतलब तुम्हारे असेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, उनका डिफरेंस क्या है, उनके बीच में मतलब रिलेशन क्या बन रहा है। तो ऐसे कई सारे एनालिटिकल टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे दैट what are the tools that requires, and ratio analysis is one of the main tool that the any company do to lure investors। मतलब रेशियो एनालिसिस ही इन्वेस्टर देखता है कि हाँ भाई रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टर इस चीज़ को देखता है और क्या ये चीज़ होती है जो इन्वेस्टर को मतलब सबसे पहले कंसर्न करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं। चलिए अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।